जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस पे बात करने से पहले हम सेंटेंस के बैकग्राउंड में चलते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है। जैसा कि आप सभी को पता होगा इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो अगर आपको पता है तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। जैसा कि आपको यह भी पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं। अब इन 26 लेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। अब वोवेल क्या है, तो ए ई आई ओ यू वोवेल कहे जाते हैं, और इनको छोड़ करके शेष बचे हुए लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं वोवेल और कॉन्सोनेंट के आपस में मिलने से हम कह सकते हैं लेटर के आपस में मिलने से वर्ड बनता है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है, क्या लेटर के आपस में मिल जाने से वर्ड बन जाता है? तो इसका जवाब है ना। तो तब क्या होगा, तो लेटर के आपस में मिलने से जो एक कंप्लीट अर्थ देता है उसको वर्ड कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाता है, बल्कि उसका सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा गोट। जब हमने यहाँ पे गोट लिखा तो इसमें हम लोगों ने कुछ लेटर का यूज किया, जिसमें 1 2 3 4, यानी कि हमने कुल 4 लेटर का यूज किया, और इन 4 लेटर के सहयोग से एक शब्द लिखा जो गोट बना। और इस गोट का कुछ अर्थ यानी कि मीनिंग होता है। और जब इस गोट का कुछ मीनिंग होता है तो गोट लिखा हुआ शब्द कहलाएगा, यानी कि अक्षर का समूह शब्द कहलाएगा। एग्जाम्पल में एक और शब्द लिखते हैं, मतलब एक और अक्षरों का समूह लिखते हैं, जैसे एक्स ओ जेड ओ ई ई ई ओ टी। यहाँ पे जो शब्द लिखा गया इसमें कई सारे वर्ड है, सॉरी लेटर है, और ये कई सारे लेटर मिल करके एक कॉम्बिनेशन बनाया है। तो क्या इस कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहेंगे? तो इस कॉम्बिनेशन को हम वर्ड नहीं कहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सार्थक अर्थ को नहीं देता। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग अब तक समझ चुके होंगे वर्ड क्या होता है। नहीं समझे तो नोटबुक में नोट कर लीजिए। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि वह लेटर का कॉम्बिनेशन जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है, जिसका कुछ अर्थ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो यहाँ तक मामला क्लियर है। अब यही सब वर्ड आपस में मिल करके बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, यानी कि वर्ड आपस में मिलता है तो क्या क्या बनाता है? तो वर्ड आपस में मिलता है फ्रेज बनाता है, वर्ड आपस में मिलता है क्लास बनाता है, वर्ड आपस में मिलता है सेंटेंस बनाता है। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, वाक्यांश। क्लास को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, और सेंटेंस को हिंदी में वाक्य। इतना आप सभी को पहले से पता है। अब हम बात करते हैं वर्ड कैसे फ्रेज बनाता है, कैसे क्लास बनाता है, कैसे सेंटेंस बनाता है। तो बेसिक सा इसमें अंतर है, होते ये लगभग सेम है, क्योंकि सब किससे बन रहे हैं? वर्ड से। शब्दों वाक्यों के ही सब समूह हैं और शब्दों से ही बनते हैं। तो कुछ तो अंतर होगा, जिसके वजह से इसका नाम अलग अलग रखा गया है। नहीं तो तीनों का नाम एक ही होता, तो वही अंतर समझना है। सबसे पहले तो आप समझ लें ये तीनों के तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड ही है। अगर तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड है तो अलग नाम क्यों है, यही समझना है। तो समझते हैं फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। एंड क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एंड सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड है। तीनों में डिफरेंस क्या है देखिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, और इसमें कोई भी प्रेडिकेट नहीं होता, ठीक है। प्रेडिकेट कहने का मेरा मतलब है यानी कि इसमें वर्ब नहीं होता। तो आपको समझ में आया फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और इसमें किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट और किसी भी प्रकार का वर्ब नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं इन द रूम, ऑन द टेबल, ठीक है। इट इज मतलब ऑन द टेबल, ऑन द रोड, ठीक
ठीक है, इन द गार्डन, इनटू द वेल, ये सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी, ये सभी चीज़ें फ्रेज कहलाएंगी। और ये सभी में ध्यान से देखिए ये क्या है, शब्दों का समूह है। इसमें भी 3 शब्द, इसमें भी 3 शब्द, यानी कि शब्दों के समूह जिसमें क्या ना हो, सब्जेक्ट ना हो, प्रेडिकेट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फ्रेज कहेंगे। और समझते हैं क्लास किसे कहेंगे। तो क्लास में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। जब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है तो फ्रेज से कैसे अलग है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड होने के साथ साथ इसमें सब्जेक्ट भी होगा और इसमें प्रेडिकेट यानी कि वर्ब भी होगा। यानी कि क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब हम बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि वर्ब होता है। तो जब इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो क्लास से कैसे अलग है। तो क्लास से इस मामले में अलग है क्योंकि वाक्य जो है अपना कंप्लीट अर्थ देता है और क्लास अपना कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। सिंगल क्लास कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। जब हम बात करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की, क्योंकि क्लास 2 तरीके के होते हैं, एक को हम कहते हैं स्वतंत्र और एक को कहते हैं निर्भर। स्वतंत्र वाला तो अपना कंप्लीट अर्थ देता है, निर्भर वाला अपना कंप्लीट अर्थ नहीं देता है क्योंकि अपने अर्थ को देने के लिए दूसरी क्लास पर निर्भर करता है। हम जब बात करेंगे सेंटेंस क्लास के आधार पर, उसमें क्लास को अच्छे से समझ लेंगे। अब तक आपको समझना है कि तीनों क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। तीनों क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज में क्या नहीं है, तो फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि वर्ब नहीं है। क्लास में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। सेंटेंस में क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट और वर्ब है, कंप्लीट अर्थ भी देता है। तो तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं सेंटेंस, तो सेंटेंस का डिफिनेशन लिखा हुआ देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस यानी कि अर्थ देता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, राम इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि राम पत्र लिख रहा है। यानी कि जब राम एक पत्र लिख रहा है तो इससे कंप्लीट हमें और समझ में आ जा रहा है कि राम क्या कर रहा है। अगला सेंटेंस है, मोहन रीड्स अ बुक, यानी कि मोहन एक किताब पढ़ रहा है। इस सेंटेंस को भी पढ़ने से हमें पता चल जा रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, यानी कि मोहन के द्वारा किया जाने वाला कार्य हमें कंप्लीट रूप से पता चल रहा है। यानी ये सेंटेंस हमें कंप्लीट अर्थ दे रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस कहलाएगा। अब हम समझते हैं सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। तो सेंटेंस के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, समझिए सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस के कितने पार्ट, 2 पार्ट। कौन कौन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हम समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो जो काम को करता है या जिसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब प्रेडिकेट के बारे में, जो कुछ भी करता है या जो कुछ भी बताया जाता है। अब हम इसको समझते हैं। सब्जेक्ट क्या है, जो काम को करता है, यानी सेंटेंस में जो काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या सेंटेंस में हम जिसके बारे में बताते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, राम इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, पत्र लिखने का काम हो रहा है। तो अब ये बताओ, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, राम। जब राम पत्र लिखने का काम कर रहा है तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। शायद क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो, जो कुछ भी करता है तो राम क्या कर रहा है, तो एक पत्र लिखने का काम कर रहा है। तो एक पत्र लिखने का काम क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। क्लियर है, जिसके बारे में बताते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सीता लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे सीता के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, बल्कि सीता के बारे में हमने बताया। क्या बताया, कि वो सुंदर दिखती है। तो जिसके बारे में हम बताते हैं उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया, सीता के बारे में। सीता क्या होगा, सब्जेक्ट। और सीता के बारे में क्या बताया, तो सीता सुंदर दिखती है। तो सुंदर दिखती है क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। क्लियर है। अब आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। और एक और रूल है, अगर आपको समझ में ना आए, पहले हम ऐसे समझते हैं फिर उसके बाद दोबारा समझेंगे।
राम प्लेज यानी राम खेलता है। इस सेंटेंस में लिखा है राम प्लेज यानी राम खेलता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, यही पहचानना है। उस सेंटेंस में कुछ काम हो रहा है तो हाँ खेलने का काम हो रहा है, तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। राम के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो राम के द्वारा क्या किया जा रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है, तो खेलने का काम किया जा रहा है क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब इसमें बताना है अब बॉय रन, एक लड़का दौड़ता है। तो यहाँ पे कौन दौड़ता है, एक लड़का। तो एक लड़का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, दौड़ने का। तो रन क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अ ब्लाइंड मैन वॉक्स यानी कि एक अंधा आदमी टहलता है। तो यहाँ के सेंटेंस में लिखा है अ ब्लाइंड मैन, ये अ ब्लाइंड मैन क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। वाल क्या कह रहा है, प्रेडिकेट। अब ऐसा क्यों समझ में आ रहा है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि जो काम को करते हैं जिसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे वाल का काम हो रहा है ना, टहलने का, और ये टहलने का काम कर कौन रहा है, एक अंधा आदमी, सब्जेक्ट हो गया। ये वाला सेंटेंस पढ़िए, दिस प्रीटी बेबी प्ले। ठीक है, यहाँ पे देखिए काम क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है प्ले यानी खेलने का। ठीक है, ये खेलने का काम कौन कर रहा है, दिस प्रीटी बेबीज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, खेलने का, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में देखिए, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइट। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, तो इस सेंटेंस में कोई काम हो ही नहीं रहा है। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है बुद्धिमानी के बारे में, वाइज के बारे में। और किसके वाइज के बारे में, तो द ओल्ड लेडी इन द रूम यानी कि वो लेडी के बारे में जो कहाँ है, रूम में। रूम में जो लेडी है उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि वह वाइज है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेंटेंस हम लिखे हैं जिसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब इनके बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रेडिकेट के हिस्से में जो कुछ भी बताया जाता है। इनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये क्या है, वाइज है। तो वाइज क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। मेरे ख्याल से आप सभी लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ चुके होंगे। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम को करता है या जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं। प्रेडिकेट उसे कहते हैं जो कुछ भी करता है या जो कुछ भी उसके बारे में बताया जाता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मामला क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप समझ चुके होंगे। अब हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पार्ट्स कितने हैं, तो सब्जेक्ट के पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप ऐसे पहले समझिए, अगर सब्जेक्ट में केवल एक वर्ड होगा, कितना वर्ड होगा, एक वर्ड, तो उसको हम हमेशा कहेंगे मेन वर्ड या हेड वर्ड। और वो मेन वर्ड और हेड वर्ड ऑलवेज या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। समझना है, यानी कि हेड वर्ड और मेन वर्ड हमेशा क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट की जगह पर अगर दो वर्ड होते हैं तो पहले वर्ड को हम मेन वर्ड या हेड वर्ड कह देते हैं, किधर से, वर्ब की तरफ से। पहले वर्ड को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ड या हेड वर्ड, और दूसरे वाले वर्ड को क्वालिफाई कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको यहीं पर दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए रन्स क्या था, रन्स प्रेडिकेट था। अब बॉय क्या है, अब बॉय सब्जेक्ट है। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो शब्द किसकी जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर। और जब यहाँ पे दो शब्द है, एक बॉय है और एक ए है, ठीक है, तो वर्ड से ठीक पहले वाले को मेन वर्ड या हेड वर्ड बोलेंगे और उसके दूसरे नंबर वाले को हम क्वालिफायर बोलेंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जब कितना वर्ड, एक वर्ड, तो इसे हम हमेशा क्या करेंगे, इसे हम हमेशा मेन वर्ड या हेड वर्ड करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर तीन वर्ड है, तो अब हम क्या करेंगे समझते हैं। एक शब्द रहेगा तो उसको हम मेन वर्ड या हेड वर्ड कहेंगे। दो शब्द रहेगा तो उधर से पहले वाले को हेड वर्ड या मेन वर्ड, दूसरे वाले को क्वालिफायर। अभी क्वालिफायर को हम तीन वर्गों में बांटे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, एक एडजेक्टिव फ्रेज लिखा है, एक एडजेक्टिव लिखा है और एक डिटरमाइनर लिखा है। अगर हम क्रम के हिसाब से समझें तो वर्ब के ठीक पर एडजेक्टिव फ्रेज लिखा होता है। ठीक है, अगर एडजेक्टिव फ्रेज अगर सेंटेंस में है तो उसका पोजीशन क्या होता है, हेड वर्ड और मेन वर्ड के बाद और वर्ब के पहले, यानी कि वर्ब और हेड वर्ड के बीच। जैसा कि आपको कहीं सेंटेंस में लिखा हुआ दिख रहा होगा,
जैसे इन मुंबई लिखा है, ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, हेड वर्ड है। इन दोनों के बीच में क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा, एडजेक्टिव फ्रेज का पोजीशन कहाँ है, हेड वर्ड और वर्ब के बीच में। तो आप एडजेक्टिव फ्रेज सेंटेंस में पहचान लेंगे। और जब एडजेक्टिव फ्रेज जब पहचान लेंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज से ठीक पहले हेड वर्ड और मेन वर्ड होता है, इसका रूल नहीं है, ऐसा ही होगा। और उसके ठीक पहले एडजेक्टिव होगा और उसके ठीक पहले डिटरमिनर होगा। क्लियर है। अगर सेंटेंस में एक वर्ड आता है, जैसे कि सेंटेंस में लिख रहा है सब्जेक्ट की जगह पर एक वर्ड, तो हमेशा हेड वर्ड या मेन वर्ड का लेगा, कुछ सोचने का जरूरत नहीं। दो शब्द आता है तो वर्ड के इधर से पहला शब्द हेड वर्ड, दूसरा शब्द क्वालिफायर। लेकिन तीन शब्द आता है तो वर्ड के इधर से पहला शब्द हेड वर्ड, मेन वर्ड, दूसरा शब्द एडजेक्टिव, तीसरा शब्द डिटरमिनर। क्लियर है। अगर तीन से ज़्यादा शब्द आते हैं इसका मतलब उसमें फ्रेज आ रहा है। और फ्रेज का पोजीशन क्या होगा, फ्रेज का पोजीशन वर्ब और नाउन यानी कि हेड वर्ड और मेन वर्ड के बीच में होगा। यहाँ पे इन रूम क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इसका पोजीशन क्या है, हेड वर्ड और वर्ब के बीच का। क्लियर है। इसके पहले चलते हैं तो इसके पहले क्या हो जाएगा, आपको हम बताए हैं, पहले एडजेक्टिव फ्रेज, फिर हेड वर्ड और मेन वर्ड, उसके पहले एडजेक्टिव, उसके पहले डिटरमिनर। ये क्रम आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कि लिखा है एक वर्ड रहेगा तो हमेशा क्या कहलाएगा, मेन वर्ड या हेड वर्ड। दो वर्ड रहेगा तो पहला वाला वर्ड, उधर से पहला वाला वर्ड क्या कहलाएगा, मेन वर्ड या हेड वर्ड, और दूसरा वर्ड क्या कहलाएगा, क्वालिफायर। क्लियर है। तीन वर्ड होगा तो पहला वाला वर्ड मेन वर्ड, दूसरा वाला वर्ड एडजेक्टिव और तीसरा वाला वर्ड डिटरमाइनर। अगर चार वर्ड है या तीन से ज़्यादा वर्ड है तो इसका मतलब उसमें एडजेक्टिव फ्रेज आ गया है। और एडजेक्टिव फ्रेज आ गया है तो एडजेक्टिव फ्रेज का पोजीशन एकदम उधर होता है, यानी वर्ब से ठीक पहले, और उसके बीच में क्या आ जाएगा, मेन वर्ड या हेड वर्ड, उसके पहले एडजेक्टिव, उसके पहले डिटरमिनर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कि सेंटेंस लिखा है ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। ठीक है, फ्लू अवे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना है। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने में कठिनाई हो रही है, तो इसके लिए छोटा सा समाधान है। और इसके लिए समाधान क्या है, तो इसके लिए समाधान यही है कि आप सभी लोग वर्ब खोजें सेंटेंस में। अगर आपको वर्ब मिल जाता है तो वर्ब से ठीक पहले वाला सब सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपको हम उसी से इसको हम बता रहे हैं कैसे पहचानेंगे। वर्ब खोजिए, बताइए उसके पहले वाला एडजेक्टिव, उसके पहले वाला हेड वर्ड, उसके पहले वाला एडजेक्टिव, उसके पहले वाला डिटरमिनर। ठीक है। तो वैसे इसमें हम लोग बड़ा है सेंटेंस तो क्या करेंगे, वर्ब खोजेंगे। वर्ब कहाँ है, तो वर्ब यहाँ पे। ठीक है, वर्ब यहाँ पे है तो वर्ब के पहले वाला पूरा क्या होगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का पार्ट देखिए कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो सब्जेक्ट का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट के पार्ट आने की संभावना है। खोजते हैं क्या क्या पार्ट है। यहाँ पे देखिए फ्लू वर्ब है, तो फ्लू के ठीक पहले वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पे सिटिंग इन द ट्री क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। और सिटिंग इन द ट्री के ठीक पहले कौन सा शब्द है, बर्ड, तो क्या हो जाएगा, हेड वर्ड या मेन वर्ड। और इसके ठीक पहले क्या है, ब्लैक। ब्लैक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या आता है, डिटरमिनर। तो आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगला सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। अगला सेंटेंस है सम ओल्ड लेडीज वेंट टू द टेम्पल। यहाँ भी हमें खोजना है किसको, यहाँ खोजना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट खोजने का एक सिंपल सा तरीका हम आपको बताए हैं कि सब्जेक्ट हम कैसे खोजेंगे, तो सब्जेक्ट हम खोजेंगे वर्ब, यानी कि सबसे पहले हम किसके बारे में पता करेंगे, सबसे पहले हम किसके बारे में पता करेंगे, वर्ब के बारे में। जब हमें यह पता चल जाएगा वर्ब क्या है तो हमें सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो इस सेंटेंस में आपको वर्ब कहाँ दिख रहा है, इस सेंटेंस में वर्ब दिख रहा है वेंट। ठीक है, तो वेंट के ठीक पहले वाले शब्दों के समूह को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। अब इस शब्दों के समूह पे ध्यान से देखिए, एक वर्ड,
2 वर्ड, 3 वर्ड। तो 3 वर्ड है, तो जब 3 वर्ड आते हैं तो क्या होता है, वर्ब से ठीक पहले वाला हेड वर्ड या मेन वर्ड, और उसके बाद आने वाला एडजेक्टिव, और उसके बाद आने वाला डिटरमिनर। तो आप सभी लोग शायद पहचान रहे होंगे। इसमें भी बात करते हैं द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो हमने पहले बात किया वर्ब से पहले वाला वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट। इस वर्ब से पहले सब क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, अब इस सब्जेक्ट के ठीक पहले लिखे आया है एडजेक्टिव फ्रेज इन द रूम। उसके पहले वाले शब्द को क्या कहते हैं, हेड वर्ड। हेड वर्ड के पहले वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले वाले शब्द को क्या कहते हैं, डिटरमिनर। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पता चल गया। अब हम अगला टॉपिक पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। जय हिंद, थैंक यू।